मनमोहन सिंह जी का सफर शिक्षा और लगन की ताकत का एक जीता जागता उदाहरण है। 1932 में विभाजन से पहले के पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे उनका बचपन उथल पुथल भरा था। फिर भी ज्ञान के लिए उनकी प्यास साफ दिखाई देती थी। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। उनके अकादमिक सफर ने उन्हें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तक पहुंचाया। सिंह का विदेश में समय सिर्फ डिग्रियां हासिल करने के बारे में नहीं था, यह अर्थशास्त्र की दुनिया में खुद को डुबो देने के बारे में था। उन्होंने गरीबी, विकास और वैश्विक व्यापार के सवालों से जूझते हुए जटिल सिद्धांतों में खुद को डुबो दिया। उनके प्रोफेसरों ने उनकी तेज बुद्धि और अटूट समर्पण को पहचाना। भारत लौटने पर सिंह न केवल सैद्धांतिक ज्ञान से लैस थे, बल्कि वैश्विक आर्थिक ताकतों की गहरी समझ भी रखते थे। उन्होंने अपनी विशेषज्ञता को सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित करने का फैसला किया। इन भूमिकाओं में उन्होंने भारत के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों के लिए अपने ज्ञान को लागू करना शुरू कर दिया। सिंह के आर्थिक दृष्टिकोण के बीज इन्हीं प्रारंभिक वर्षों के दौरान बोए गए थे। उन्होंने भारत की बंद अर्थव्यवस्था की सीमाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उनके अनुभवों ने सुधार और पुनर्जीवित करने की इच्छा को जन्म दिया। मनमोहन सिंह के करियर ने एक निर्णायक मोड़ तब लिया जब उन्होंने शासन की दुनिया में प्रवेश किया। आर्थिक सलाहकार और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उन्हें सिद्धांत को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। 1990 के दशक की शुरुआत में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के अधीन वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सिंह एक परिवर्तनकारी व्यक्ति के रूप में उभरे। अपने विशिष्ट दृढ़ संकल्प के साथ सिंह ने कई साहसिक आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। भारत की आर्थिक नीति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद मनमोहन सिंह ज्यादातर पर्दे के पीछे रहे। वे एक टेक्नोक्रेट थे, चुनावी राजनीति की उथल पुथल की तुलना में आंकड़ों और विश्लेषण के साथ अधिक सहज थे। फिर भी नियति की कुछ और ही योजना थी। 2004 में घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए आम चुनावों में विजयी हुआ। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अप्रत्याशित फैसला लिया। सिंह की नियुक्ति को उत्सुकता और सतर्क आशावाद के मिश्रण के साथ देखा गया। उन्हें ईमानदारी और अपार बुद्धि वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता था, लेकिन उनके राजनीतिक अनुभव की कमी ने एक जटिल और विविध राष्ट्र का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता के बारे में सवाल उठाए। प्रधानमंत्री के रूप में सिंह ने आर्थिक विकास और उदारीकरण का समर्थन जारी रखा। वे समझते थे कि वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत को अपनी विशाल मानव पूंजी की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर दिया, यह मानते हुए कि ये एक अधिक न्यायसंगत और समृद्ध समाज बनाने के लिए आवश्यक हैं। शीर्ष पर एक दशक, विजय और क्लेश। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलब्धियों और कठिन चुनौतियों से भरा रहा। उन्होंने भारत का नेतृत्व निरंतर आर्थिक विकास के दौर से किया। लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। उनके नेतृत्व में भारत ने ऐतिहासिक भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो विश्व मंच पर देश के बढ़ते महत्व का प्रमाण है। हालांकि सिंह का प्रधानमंत्री पद विवादों के बिना नहीं रहा। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला ने उनके दूसरे कार्यकाल पर छाया डाल दी। उनके समर्थकों ने उनके दृष्टिकोण का बचाव शांत कूटनीति के रूप में किया। मौन प्रधानमंत्री की विरासत। मनमोहन सिंह की विरासत जटिल और बहुआयामी है। उन्हें भारत के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पी के रूप में याद किया जाएगा। एक दूरदर्शी जिन्होंने देश की आर्थिक क्षमता को उजागर करने में मदद की। वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उदय में उनका योगदान निर्विवाद है। हालांकि उनका कार्यकाल छूटे हुए अवसरों और भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता जैसे प्रणालीगत मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफलता से भी चिह्नित रहा। उनके आलोचकों का तर्क है
कि वे संस्थानों को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कर सकते थे कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। विवादों के बावजूद मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति में एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी बुद्धि, ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। पंजाब के एक छोटे से गांव से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक का उनका सफर लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा है। इतिहास मनमोहन सिंह की विरासत का आकलन भविष्य में करेगा। हालांकि एक बात निश्चित है, भारतीय आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में उनका योगदान अमिट है। उन्हें हमेशा मौन प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।